सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने गैर राजस्व के तहत रोबोटिक स्पा नाम से एक और सुविधा शुरू की है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह की यह पहली सुविधा है। यहां पर रिलैक्सिंग चेयर, फुट मसाजर, फिश पेडिक्योर स्पा से युक्त ये रोबोट स्पा रेल यात्रियों को रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा के दौरान, यानी कि जब वो रेलगाड़ियों को इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो उस समय वो अपने क्वालिटी टाइम को यहां पर आराम से बिता पाएंगे और इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो कहां पे शुरू हुआ ये रोबोटिक स्पा सुविधा? भी विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में। देखो, आसनसोल रेलवे स्टेशन से आपको याद आता होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स नाम से एक सुविधा शुरू हुई थी। नासिक रेलवे स्टेशन में आपको याद आता होगा ऑक्सीजन पार्लर जैसी सुविधा शुरू हुई थी और चार बाग रेलवे स्टेशन में हेल्थ एटीएम सुविधा शुरू की गई थी। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अच्छा, पीयूष गोयल जी से एक प्रश्न आपको और याद होना चाहिए। अभी इनके पास एक और मंत्रालय आ गया, उसका एडिशनल चार्जेस कौन सा? उपभोक्ता मामले और खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि इसके पहले जो मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका तो निधन हो गया, तो अभी उसका अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को दिया गया। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताइए, तो आंसर होगा जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे सुनीत शर्मा। और इनसे पहले जो थे विनोद कुमार यादव, इनका नाम भी न्यूज में था क्योंकि 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अभी रेल मंत्रालय ने 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी की थी जिसका नाम था बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा अभी लखनऊ मेट्रो न्यूज में थी क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस से कोचेज को सैनिटाइज करने वाली ये पहली मेट्रो सेवा बनी थी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई जिसका नाम था वासुकी। कुछ रेलवे स्टेशन अभी न्यूज में थे जिनके नाम बदले गए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हावेरी रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, उसका नाम बदलकर महादेवप्पा के नाम पे रखा गया, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। और कर्नाटक का ही है हुबली रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पे रखा गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन अभी करा गया रिसेंटली, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, आपको बता दूं, इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए ला रहा है अनअकैडमी समिट 2.0 21 और 22 फरवरी को। ये समिट हो रहा है समिट 1 की धमाकेदार सक्सेस के बाद, और ये समिट होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहां पर आपको मौका मिलेगा आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का। इस समिट में रहेंगी सिविल सर्विसेज के कुछ टॉप प्रोफेशनल्स और अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स। तो इस समिट में होंगी 20+ स्पीचेस और 32 वर्कशॉप्स। यहां पर आपको सीखने को मिलेगा सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करने के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप इस समिट में एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड क्रिक एग्जाम 10 के थ्रू, और इस समिट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी रजिस्टर कीजिए इस समिट में और दीजिए अपने एग्जाम की तैयारी को एक नई दिशा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है कि भारत पहली बार किस देश के साथ में युद्धाभ्यास एक्सरसाइज करने जा रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब के साथ में। तो भारत और सऊदी अरब ये जल्द ही द्विपक्षीय अभ्यास करने जा रहे हैं, और ये अब तक के इतिहास में इन दोनों के बीच में पहला युद्धाभ्यास एक्सरसाइज होगा। अच्छा, अब ये जो इन दोनों के बीच में पहला युद्धाभ्यास होगा, कहां पर होगा? ये सऊदी अरब में ही होगा। और आपको शायद याद भी होगा, पिछले महीने हमारे जो सेना प्रमुख थे मनोज मुकुंद नरवणे जी, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, और इस तरह से वो यूएई और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। और उसी तरह से आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात जब वो गए थे तो गॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित भी किया गया था। देखो, सऊदी अरब की बात करेंगे तो ये रहा मैप में सऊदी अरब, कैपिटल इसकी रियाद है। और रियाद में अभी आपको याद होगा 2020 नवंबर में G20 समिट को इसने होस्ट किया था। अच्छा बताओ, भारत G20 समिट को कब होस्ट करेगा? तो याद रखना 2023 में करेगा। पहले 2022 का प्लान था लेकिन अभी चेंज हो गया,
फिर से सुन लो, 2021 में तो G20 समिट इटली में होगा, 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 2023 में इंडिया में होगा और 2024 में ब्राजील में होगा। बाकी सऊदी अरब की बात करेंगे तो करेंसी इसकी सऊदी रियाल है, किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था कि सऊदी अरब ने 0 सड़कें, 0 कारें और 0 कार्बन उत्सर्जन वाले शहर को लॉन्च करने की भी घोषणा की थी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा थियोडोर भास्करन को। तो ये प्रमुख लेखक हैं, इतिहासकार हैं और प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता हैं। थियोडोर भास्करन इनका नाम है, जिनको सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार उन्हें वन्य जीव संरक्षण में उनके समर्पित कार्यों और तमिल अंग्रेजी में उनके लेखन के लिए दिया गया है। क्या नाम है? थियोडोर भास्करन। बाकी मुस्तबा हुसैन 2019-20 के लिए बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया था। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान इन्होंने जीता, जिसे कहते हैं ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय मूल की बैंकर को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रीति सिन्हा। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। तो ये जो संगठन है ये कम विकसित देशों को माइक्रो फाइनेंस एक्सेस प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये इस संस्थान का सर्वोच्च पद है जिस पर नियुक्त किया गया प्रीति सिन्हा को। और ये किनका स्थान लेंगी? जूडिथ कार्ल का ये स्थान लेंगी। बाकी एंडी जेसी ये अमेजन के नए सीईओ बने। आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। और संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी थी। तो इस प्रश्न से प्रीति सिन्हा का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम की 300वीं जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच अभी ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अभी इन्होंने कनाडा के मिलोस रावनिक को हरा करके ये उपलब्धि हासिल की है। मतलब ये 300 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, ये कहने का मतलब हो गया। अच्छा, अगर ये दूसरे खिलाड़ी बने, हमने कहा ना दूसरे खिलाड़ी बन गए ऐसा करने वाले, तो पहले कौन है? पहले रॉजर फेडर है, उनके नाम 362 जीत का रिकॉर्ड है। अच्छा देखो, यहां से एक स्टैटिक प्रश्न ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है और ये किस देश से है? तो ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। सर्बिया आंसर कर देना, देश पूछेंगे तो किस खेल से है तो टेनिस प्लेयर आप जानते ही हो। बाकी रॉजर फेडर ये स्विस प्लेयर है। डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर है और राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो आंसर होगा चाइना। तो यूरोपियन संघ की सांख्यिकी एजेंसी है यूरोस्टेट, तो उसने अभी जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार जो चाइना है वो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। पिछले साल चाइना ने अमेरिका को यूरोपियन संघ यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पछाड़ दिया। तो इसी डेटा के अनुसार जो ब्रिटेन है, जो अब यूरोपियन यूनियन का वैसे हिस्सा नहीं है, तो अब ब्रिटेन इसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। मतलब पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे आ गया यूएसए और तीसरे पे रहा ब्रिटेन। अब बात चाइना की हो रही है यहाँ पे, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी चाइना ने बीबीसी न्यूज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। और अंकटाड की जो रिपोर्ट आई थी, अंकटाड जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसकी रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2020 में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा था चाइना। और एशिया के सबसे अमीर आदमी बने थे अभी जोंग शेंशा, ये चाइना से हैं। और टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन ये चाइना के शंघाई में लॉन्च किया। याद रखना 2023 में जो 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे ये चाइना में ही होंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होंगे वो भी चाइना में होंगे।
जिसका शुभंकर है, मैस्कॉट है फेई फेई। 2022 में ही आपके 19वें एशियन गेम्स होंगे चाइना के हांगझाओ में। स्मार्ट ट्रिपलेट इसका शुभंकर है। और 2022 में ही आपके बीजिंग ओलंपिक भी होंगे, जो कि एक तरह का विंटर ओलंपिक गेम्स है। और उसके मैस्कॉट हैं पिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। और 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे चाइना के शंटाओ में। उसके अलावा एक और पॉइंट बताऊंगा, अभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें बताया था कि 2028 तक चाइना यूएसए को पछाड़कर सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। अभी विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप भी चाइना ने बनाया, जिसका नाम फास्ट रखा। फास्ट मतलब हो गया 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए, तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ये बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 143 सालों के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अभी चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। बाकी ऋषभ पंत का नाम अभी न्यूज में था, क्योंकि जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता था इन्होंने। आईसीसी ने ये नया अवार्ड अभी शुरू किया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। बाकी अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने थे ये। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आईपीएल टीम है किंग्स 11 पंजाब, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा पंजाब किंग्स। तो अभी आईपीएल टीम जो है किंग्स 11 पंजाब, उसने अपना नाम बदल दिया और बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया। ये आप याद रखना। देखो आईपीएल से आप 2 पॉइंट याद रख लो। इसका एक तो पहला संस्करण जो हुआ था कब हुआ था, 2008 में हुआ था, जिसमें विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स और रनर अप रही थी चेन्नई सुपर किंग। और एक अभी वाला याद रख लो 2020 वाला, जो इसका 13वां संस्करण था, जो हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसमें जीती थी मुंबई इंडियंस। और उसमें ऑरेंज केप मिली थी किसको, ऑरेंज केप किसको मिलती है, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, केएल राहुल को। और पर्पल कैप मिली थी, पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो वो मिली थी कागिसो रबाडा को। तो किंग्स 11 पंजाब का नाम अब क्या हो गया, पंजाब किंग्स हो गया। ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा केरल में। तो केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्नैकपीडिया, उसको लॉन्च किया गया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। ये जो स्नैकपीडिया एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों के थ्रू या इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है। इस एप्लीकेशन पर सांपों के काटने के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा और उपचार और सांपों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जाती है। अच्छा देखो, कुछ एप्लीकेशन अभी न्यूज में रही थी, जैसे कि हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। पंजाब सरकार ने अभी डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पे तो बात केरल की हो रही है ना, तो ये रहा मैप में केरल। देखो केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहते हैं। कैपिटल इसकी तिरुअनंतपुरम है, जहां पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। अभी केरल ने ही नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। अभी केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक भी खोला है। और केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अलापुझा में शुरू किया जाएगा। अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना भी शुरू की गई थी। और एक आर्या राजेंद्रन का नाम आप याद रखना, देश की सबसे युवा मेयर बनी थी, ये केरल से ही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य बना था अभी केरल। केरल सरकार ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक RO यानी कि रोल ऑफ सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। और देश की पहली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया अभी केरल में ही। उसके अलावा मैंने आपको बताया था राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस थी के उषा, जिनका भी निधन हो गया। के शैलजा यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं।
जिनको अभी यूनाइटेड नेशन ने कोविड-19 से निपटने के लिए उनको सम्मानित भी किया था। तो के शैलजा अलग है, के उषा अलग है। अभी पब्लिक अफेयर्स सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा भी मिला था। छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को। उसके अलावा सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य यही है, केरल। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी बना था। और अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में ही स्थापित करेगा। तो इन सब कारण से अभी केरल न्यूज में था, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में असम सरकार ने किस खिलाड़ी को अपना पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी बनाया है? तो आंसर होगा हिमा दास को। तो स्टार स्प्रिंटर हैं ये हिमा दास, जिनको असम सरकार ने डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। तो असम की धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर ये 21 साल की हिमा दास फिलहाल एनआईएस पटियाला में अभ्यास कर रही है और इन्हीं को अभी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया असम सरकार ने। हिमा दास आपको याद होगा, इन्होंने 18वें जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में, उसमें 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल भी जीता था। और फिनलैंड में जो IAAF अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और वहां पे गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। 2018 में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला था। बाकी देखो, मैं असम से कुछ और प्लेयर के नाम आपको बताऊंगा, जैसे कि रियान पराग का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये असम से ही है। IPL 2019 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे ये। अश्मिता चलिहा का नाम सुना होगा, बैडमिंटन प्लेयर है, ये असम से ही आती है। और हृदय हजारिका का नाम तो जरूर सुना होगा, ये भी असम से आते हैं, ये एक शूटर है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस मंत्रालय ने ई छावनी पोर्टल को शुरू किया है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। तो अभी रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है 62 छावनी बोर्डों में नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करना। तो इस पोर्टल के माध्यम से पट्टों के नवीनीकरण, जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन को आसान बनाया जा सकता है। और छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक मुद्दों पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू, जिसको लॉन्च किया हमारे रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह के, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ यूपी। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, इसको किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची बंदरगाह पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और इस तरह से ये भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल होगा। और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। और इस टर्मिनल को बनाने में जो कुल लागत है वो कितनी है? 25.72 करोड़ रुपए। बाकी केरल की बात है तो हम पीछे केरल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था द टेरिबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मेघना पंत ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे।
तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।